सोचिए, अगर आज से 5 साल बाद पैसा आपके लिए काम करे और आपको पैसों के लिए काम न करना पड़े, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों की टेंशन से बाहर नहीं निकल पाते। कारण ये नहीं कि वे कम कमाते हैं, कारण ये है कि उन्हें पैसे का खेल खेलना नहीं आता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंस किताबों में से एक, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम का पूरा सार। ये किताब आपको सिखाएगी कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसे को कैसे बचाते हैं और कैसे एक सिस्टम बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपका गुलाम बने और आप पैसों के गुलाम न रहें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मनी इज अ गेम, लर्न द रूल्स। टोनी रॉबिन्स इस किताब की शुरुआत एक बहुत बड़ी सच्चाई से करते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी में ज्यादातर लोग पैसे से परेशान इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें पैसे का खेल समझ में नहीं आता। पैसा कोई इमोशन नहीं है, पैसा कोई लक नहीं है, पैसा एक गेम है और हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं। जो लोग ये रूल्स सीख लेते हैं वो धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं, और जो लोग बिना रूल्स जाने खेलते हैं वो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप पैसा कंट्रोल करना चाहते हैं या पैसा आपको कंट्रोल करता रहे। ज्यादातर लोग जो पैसा कमाते हैं वो बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, न कोई प्लान, न कोई सिस्टम और न ही फ्यूचर की कोई तैयारी। इसी वजह से जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और इंसान वहीं का वहीं फंसा रह जाता है। चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि अमीर बनने की शुरुआत कमाने से नहीं, सोच बदलने से होती है। जब तक आप पैसे को एक जिम्मेदारी की तरह नहीं देखेंगे, तब तक पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। चैप्टर 2, रिस्क इज नॉट व्हाट यू थिंक। चैप्टर 2 में टोनी रॉबिन्स एक बहुत बड़ा डर तोड़ते हैं और वो डर है रिस्क का। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा निवेश करना बहुत रिस्की होता है, इसलिए वे पैसा बैंक में रख देते हैं या बिल्कुल निवेश ही नहीं करते। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं, असली रिस्क निवेश करना नहीं, निवेश ना करना है। अगर आपका पैसा सालों तक एक ही जगह पड़ा रहता है तो महंगाई धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा जाती है। आपको दिखता नहीं, लेकिन नुकसान हर दिन हो रहा होता है। टोनी रॉबिन्स समझाते हैं कि रिस्क तब होता है जब आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप बिना नॉलेज के किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं तो वो रिस्क है, लेकिन अगर आप सीखकर, समझकर और सोच समझकर निवेश करते हैं तो वही रिस्क अपॉर्चुनिटी बन जाता है। इस चैप्टर में टोनी रॉबिन्स एक और जरूरी बात बताते हैं। अमीर लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते, वे रिस्क को मैनेज करते हैं। वे कभी भी सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाते। वे पहले ये देखते हैं कि नुकसान कितना हो सकता है और फायदा कितना। अगर नुकसान कंट्रोल में है तो वे आगे बढ़ते हैं, और अगर नुकसान बड़ा है तो वे पीछे हट जाते हैं। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि पैसा बचाने का मतलब पैसा छुपाना नहीं होता, बल्कि पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ाना होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जो लोग डर की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते वे पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन जो लोग सीखते हैं, समझते हैं और डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ते हैं वे धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है, रिस्क इज नॉट इन द मार्केट, रिस्क इज इन नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। जब आप नॉलेज के साथ पैसे के फैसले लेने लगते हैं तो डर कम हो जाता है और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। यही वजह है कि मनी मास्टर कभी डर से नहीं, समझदारी से खेलता है। चैप्टर 3, टाइम एंड कंपाउंडिंग, अमीर बनने का असली खेल। चैप्टर 3 में टोनी रॉबिन्स हमें पैसे की दुनिया का सबसे पावरफुल सीक्रेट बताते हैं। ये सीक्रेट कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये सीक्रेट है टाइम और कंपाउंडिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन टोनी रॉबिन्स साफ कहते हैं, अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा समय चाहिए। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा अपने ऊपर कमाए और फिर उस कमाई पर भी कमाई करे। शुरुआत में इसका असर बहुत छोटा दिखाई देता है। पहले साल, दूसरे साल आपको लगता है कि कुछ खास हो ही नहीं रहा। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, उन्हें धैर्य नहीं रहता। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं, कंपाउंडिंग धैर्य वालों को इनाम देती है।
टाइम यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान जल्दी शुरू करता है वो कम पैसे से भी ज्यादा वेल्थ बना लेता है, और जो इंसान देर करता है उसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर भी वही रिजल्ट नहीं मिलता। चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसी को टोनी रॉबिन्स कहते हैं द स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे लुढ़कते लुढ़कते एक बड़ा गोला बन जाता है, वैसे ही पैसा भी समय के साथ बढ़ता है। अगर आप हर महीने डिसिप्लिन के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और उसे समय देते हैं, तो वही छोटा इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। इस चैप्टर में टोनी रॉबिन्स एक बहुत जरूरी बात और बताते हैं। मार्केट का सही टाइम पकड़ना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है मार्केट में बने रहना। ज्यादातर लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं और इसी इंतजार में सालों बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मनी मास्टर आज शुरुआत करता है, क्योंकि वो जानता है कि टाइम सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा लेसन है टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। जो इंसान समय को अपना दोस्त बना लेता है, वही इंसान पैसे को अपना नौकर बना पाता है, और यही सोच मनी मास्टर को बाकी लोगों से आगे ले जाती है। चैप्टर 4 एसेट एलोकेशन, अमीरों का असली राज। चैप्टर 4 में टोनी रॉबिन्स एक ऐसा सच बताते हैं जो ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते। वो सच है, अमीर लोग पैसा कमाने से ज्यादा पैसा सही जगह लगाने पर ध्यान देते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सही शेयर चुन देना या सही बिजनेस पकड़ लेना ही अमीर बनने की चाबी है, लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं असली खेल एसेट एलोकेशन का है। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग जगह बांटना, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलती रहती है। कभी इक्विटी ऊपर जाती है, कभी गोल्ड चमकता है, कभी बॉन्ड सुरक्षित रहते हैं। अगर आपका सारा पैसा एक ही जगह लगा है तो आप पूरी तरह रिस्क में हैं, लेकिन अगर आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में फैला हुआ है तो नुकसान का असर काफी हद तक कम हो जाता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं अमीर लोग पहले ये सोचते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें वर्स्ट केस में भी वे सरवाइव कर सकें। चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब जुआ खेलना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बैलेंस बनाना, न ज्यादा रिस्क न बिल्कुल डर। एक ऐसा प्लान जो हर हालत में आपको खेल में बनाए रखे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं जो लोग डिसिप्लिन के साथ एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं वो मार्केट के अप्स एंड डाउन से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका पैसा एक जगह नहीं फंसा है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ यू एलोकेट व्हाट यू मेक। जब आप पैसे को समझदारी से बांटना सीख लेते हैं तब पैसा आपके लिए काम करने लगता है, और यही होता है मनी मास्टर बनने का अगला कदम। लेसन 5 इनकम नहीं सिस्टम बनाओ। टोनी रॉबिन्स इस लेसन में एक बहुत सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं। अगर आप कल काम करना बंद कर दें तो क्या आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि आपके पास इनकम है लेकिन सिस्टम नहीं है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इनकम के पीछे भागते रहते हैं, ज्यादा सैलरी, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा कमीशन। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं इनकम आपको पैसा देती है, सिस्टम आपको आजादी देता है। सिस्टम का मतलब है ऐसा इंतजाम जो आपके बिना भी चलता रहे। नौकरी में आप तभी कमाते हैं जब आप काम करते हैं। बिजनेस में भी अगर सब कुछ आप पर डिपेंड है तो वो भी असली आजादी नहीं है। अमीर लोग पहले सिस्टम बनाते हैं, फिर इनकम अपने आप आती है, जैसे इन्वेस्टमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड सेविंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि पैसा तब ताकतवर बनता है जब वो डिसिप्लिन के साथ अपने आप बढ़ता रहे। अगर हर महीने पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो रहा है तो आपको रोज रोज डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही सबसे बड़ा फर्क है एमेचर्स और प्रोफेशनल्स में। टोनी रॉबिन्स कहते हैं जितना कम आप इमोशन से फैसले लेते हैं उतना ज्यादा आपका सिस्टम मजबूत होता है। सिस्टम आपको मार्केट के डर से बचाता है, गलत फैसलों से बचाता है और आपको कंसिस्टेंसी देता है। इस लेसन का सबसे बड़ा सच ये है जो लोग सिर्फ इनकम पर डिपेंड रहते हैं वे कभी ट्रूली फ्री नहीं होते, लेकिन जो लोग सिस्टम बनाते हैं वे धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं।
यही वजह है कि मनी मास्टर हर महीने ज्यादा कमाने की नहीं, बल्कि हर साल ज्यादा स्मार्ट सिस्टम बनाने की सोचता है। चैप्टर 6 इमोशन कंट्रोल, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क। चैप्टर 6 में टोनी रॉबिन्स पैसे से जुड़ा सबसे खतरनाक दुश्मन बताते हैं। वो दुश्मन कोई मार्केट नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई सिस्टम नहीं, वो दुश्मन है हमारे इमोशंस। ज्यादातर लोग पैसे के फैसले सोच समझकर नहीं, डर और लालच में लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है तो लालच बढ़ता है, और जब मार्केट गिरती है तो डर हावी हो जाता है। इसी डर और लालच में लोग गलत समय पर खरीदते हैं और गलत समय पर बेच देते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, लोग मार्केट से नहीं हारते, वे खुद से हारते हैं। चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट में जीतने के लिए सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर से फैसले नहीं लेते, वे पहले से तय प्लान पर चलते हैं। उनके पास रूल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, जो इमोशंस को बीच में आने नहीं देते। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप हर दिन मार्केट देखते रहेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक पैनिक मोड में चला जाएगा। इसलिए मनी मास्टर शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करता है और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करता है। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा लेसन है, काम माइंड मेक्स रिच डिसीजंस। शांत दिमाग सही फैसले लेता है, और सही फैसले समय के साथ वेल्थ बनाते हैं। जो इंसान मार्केट की गिरावट में भी डिसिप्लिन बनाए रखता है, वही इंसान आगे चलकर सबसे ज्यादा फायदा कमाता है। यही वजह है कि मनी मास्टर इमोशन से नहीं, सिस्टम से खेलता है। लेसन 7 गिविंग, ग्रैटिट्यूड एंड फुलफिलमेंट। लेसन 7 में टोनी रॉबिन्स पैसे की दुनिया का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम बताते हैं। वो कहते हैं, अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए जीते हैं तो पैसा कभी आपको खुशी नहीं देगा। दुनिया में बहुत से लोग अमीर हैं लेकिन खुश नहीं हैं, और बहुत से लोग कम पैसे में भी शांत और संतुष्ट जिंदगी जी रहे हैं। इसका कारण पैसा नहीं, पर्पस है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, असली वेल्थ तब आती है जब आपके पास 3 चीजें हों, सिक्योरिटी, फ्रीडम और फुलफिलमेंट। सिक्योरिटी मतलब डर के बिना जिंदगी जी पाना, फ्रीडम मतलब अपने समय पर कंट्रोल होना, और फुलफिलमेंट मतलब दिल से संतुष्टि महसूस करना। लेसन 7 सिखाता है कि फुलफिलमेंट बिना गिविंग के कभी पूरा नहीं होता। जब आप सिर्फ अपने लिए जमा करते हैं तो मन में डर रहता है कि कहीं ये चला ना जाए, लेकिन जब आप दूसरों को देते हैं तो मन में विश्वास पैदा होता है कि मेरे पास हमेशा आएगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, गिविंग क्रिएट्स अबंडेंस माइंडसेट। जो इंसान देता है वो स्कैरसिटी से बाहर निकल जाता है, और जो स्कैरसिटी से बाहर निकलता है वही असली अमीर बनता है। इस लेसन में एक और गहरी बात कही गई है, ग्रैटिट्यूड। अगर आप हर समय इस बात पर ध्यान देंगे कि आपके पास क्या नहीं है तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इस बात के लिए ग्रेटफुल रहेंगे कि आपके पास अभी क्या है, तो वही चीज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ग्रैटिट्यूड आपको स्ट्रेस से बाहर निकालता है, कंपैरिजन से बाहर निकालता है, और लाइफ को बैलेंस मिलाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसा सिर्फ एक टूल है, उस टूल का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं यही तय करता है कि आप खुश होंगे या नहीं। अगर पैसा सिर्फ ईगो बढ़ाने के लिए है तो वो आपको खोखला बना देगा, लेकिन अगर पैसा वैल्यू क्रिएट करने के लिए है तो वो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। लेसन 7 का सबसे बड़ा सच ये है, असली जीत पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड है। मनी मास्टर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाए, मनी मास्टर वो है जो कमाते हुए भी खुश रह सके, जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हुए अपनी जिंदगी को भी संतुलित रखे। यही वजह है कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज फेलियर। जब आपके पास पैसा भी हो, शांति भी हो और देने की आदत भी हो, तभी आप सच में मनी मास्टर बनते हैं। आज आपने सीखा कि पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, पैसे को समझना और उसे कंट्रोल करना ही असली जीत है। टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम हमें यही सिखाती है कि डर से नहीं, नॉलेज से खेलो। जल्दी अमीर बनने की नहीं, लंबे समय तक टिके रहने की सोचो। याद रखिए, पैसा एक टूल है, मंजिल नहीं, और जब आप इस टूल का सही इस्तेमाल सीख लेते हैं तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अगर आपको ये पूरी बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आप अगली समरी किस किताब पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, पैसे को मास्टर करो, पैसा आपको मास्टर न करे।